स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बढ़ते हुए रिचार्ज के बारे में। आप सभी को मालूम होगा जियो, एयरटेल हो या फिर हो वीआई, तीनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। और ख़ास बात यह है 5G यूज़र्स के लिए। हालांकि भारत में 5G यूज़र्स बहुत है और 5G नेटवर्क जो है वो लॉन्च भी हो चुका है। मैं खुद 5G का आनंद 6 महीने से ले रहा था। इसी बीच मैंने देख रहे होंगे आप हाल ही में मैंने 395 का रिचार्ज भी किया है, जो कि हमारे अकाउंट में अभी एक्टिव है। ये रहा आपके सामने व्यू प्लान। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 395। इसका आनंद मैंने बहुत ही लिया है, यानी कि 6 महीने से इसका आनंद मैं ले रहा हूँ। और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था कि आपको 84 डेज़ डाटा मिलता है या फिर 28 डेज़ मिलता है, 28 दिन मिलता है। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाई गई थी, वो काफ़ी पहले बनाई गई थी। तो इसका आनंद मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसका रूल था ये जो 6 GB डाटा प्रोवाइड हो रहा है, जो मिल रहा है, ये 6 GB डाटा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसका यूज करते रह सकेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये जो डाटा एक्सेस होती है वो बंद हो जाती है। तो ये वाले प्लान को फ़िलहाल तो जियो ने बंद किया है तत्कालीन। जैसा कि जियो ने अनाउंस किया है कि रिचार्ज में बढ़ोतरी की गई है, 395 का रिचार्ज तुरंत ही बंद कर दिया गया है। अभी आप क्या है कि 3 जुलाई से पहले आप कोई भी रिचार्ज हो जो कि पहले वाले प्राइस में ही संपूर्ण कर सकते हैं। पहले वाले रिचार्ज प्लान जो था उसी में आप रिचार्ज करवा सकते हैं। अभी तक कई लोगों ने क्या किया है, ये देख रहे होंगे 2999 का रिचार्ज है 365 दिन के लिए। कई लोगों ने ये वाला रिचार्ज करवा लिया है, कई लोगों ने 3333 का रिचार्ज करवा लिया है, क्योंकि इसके साथ अलग अलग सब्सक्रिप्शन मिले जाते हैं, सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। यहाँ व्यू डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने खुल कर आएगा फैन कोड, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो कोड। इन चारों ऐप्स का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, इसलिए रिचार्ज प्लान में अलग अलग प्राइस होती है। साथ ही कई लोगों ने 749 रुपये का 90 दिन का रिचार्ज जो है वो वाला करवा लिया है, ताकि हमें बाद में महंगे रिचार्ज का सामना ना करना पड़े। तो ये है कि आप 3 जुलाई से पहले इस सभी रिचार्जों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर होता था, ये रहा सबसे लास्ट में माई वैल्यू है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2-3 रिचार्ज आते थे, एक एनुअल रिचार्ज, एक 395 का रिचार्ज और एक 155 का, यानी 155 रुपये का रिचार्ज। तो आपके सामने दिख रहा होगा ये सिर्फ 155 का रिचार्ज यहाँ पर दिख रहा है। वैल्यू वाले सेशन में सिर्फ 155 का रिचार्ज दिख रहा है। यहाँ पर 395 का रिचार्ज हुआ करता था जहाँ से मैं रिचार्ज करता हूँ। तो इसको फ़िलहाल हटा दिया गया है, ताकि उस रिचार्ज का लाभ कोई ना ले पाए, क्योंकि उसमें जियो को वाकई घाटा सहना पड़ता है, क्योंकि 6 GB डाटा मिलता है और अनलिमिटेड डाटा 5G वालों के लिए लागू हो जाता है। 395 में 84 डेज़, ये बहुत बड़ी बात थी और मैंने इसका लाभ लिया है। तो आइए इसी के साथ हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रिचार्ज कितना बढ़ा है, कौन सी कंपनी ने कितना रिचार्ज किस में कितना बढ़ा है। सबसे पहले जियो की बात कर लें तो मौजूदा प्राइस आपको पहला नंबर पे दिख रहा होगा 155। 155 वाले को बढ़ाकर 189 कर दिया गया 28 दिन के लिए, जिसमें सिर्फ 2 GB डाटा है और कोई भी एक्स्ट्रा इंटरनेट प्रोवाइड नहीं है। दूसरा 209 का रिचार्ज था, जो कि बहुत सारे लोग करवाते भी थे, लेकिन 249 रुपये कर दिया गया है। 1 GB डे 28 दिन, 1 GB डेली मिलेगा, 28 दिन तक वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल है। तीसरा 239, ये है पॉपुलर, इसे तो पॉपुलर ही कह दें। ये पॉपुलर रिचार्ज है, 239 का बहुत सारे लोग रिचार्ज करवाते थे और 1.5 GB डाटा 28 दिन के मिलता था अनलिमिटेड कॉल के साथ। ये 299 कर दिया गया है। अब 299 जो कि बिजनेस वाले हैं या फिर जो कंप्यूटर या फिर किसी मोबाइल दुकान में वर्क करते हैं या फिर कोई डिजिटल वर्क करते हैं जिसको 2 GB डाटा रोज मिलना चाहिए, तो उसके लिए 299 का रिचार्ज था, वो अब 349 हो चुका है बढ़कर। तो यही इसी तरह का आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे रिचार्ज बहुत तरह का है। 28 दिन तक है, 56 दिन तक है, 84 दिन तक है और 365 दिन तक भी है, यानी कि साल वाला रिचार्ज 2,999 रुपये का है था, जो अभी मैंने बताया 2,999 रुपये का अभी रिचार्ज मैंने आपको बताया था, वो बढ़कर 3,599 हो चुका है। 2.5 GB डेली आपको मिलेगा 365 दिन के लिए। ये है जियो का प्राइस। जियो ने ये बढ़ाया है, लगभग 25% इंक्रीज़ किया है। जियो ने अपने रिचार्जों में 25% बढ़ाया है रिचार्ज को। अब वो 5G यूज़र्स जो हैं वो उनके लिए एक ख़ास बात और भी है। 5G यूज़र्स जो है ये 239 का रिचार्ज कराते थे और उनको 5G डाटा मिलना शुरू हो जाता था। लेकिन 5G डाटा के लिए अब उन्हें 1.5 GB नहीं बल्कि 2 GB वाला रिचार्ज करवाना पड़ेगा, यानी कि सिंपल सा रिचार्ज यहाँ पर कम से कम आपको जो दिख रहा है
वो तो 299 वाला था ना, वो अब 349 हो गया। ये रिचार्ज करवाना होगा 349 का। 349 का रिचार्ज करवाएंगे तभी आप अनलिमिटेड डाटा का लाभ ले पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। पहले तो आप 1.5 GB डाटा वाला रिचार्ज करवाते हैं, उसी में आपको अनलिमिटेड मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वी को बाद में देखते हैं, पहले एयरटेल देख लेते हैं, क्योंकि जियो को एयरटेल ही टक्कर दे सकता है और यही कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकता है। तो जैसा कि यहाँ जियो के बाद एयरटेल की बात करें, तो एयरटेल ने भी अपना जो है रिचार्ज प्लान बढ़ाया है। एयरटेल ने भी अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है, लेकिन ये जो बढ़ाया है ये हमेशा जियो को टक्कर देता आ रहा है, और हो सकता है इसमें भी इन्होंने टक्कर दिया हो। तो आइए सबसे पहले जो अनलिमिटेड वॉइस प्लान होता है उसमें से 3 वॉइस प्लान को जानते हैं। अनलिमिटेड वॉइस प्लान में 3 वॉइस प्लान को जानते हैं। सबसे कम रिचार्ज जो होता था इसमें 179 रुपये का होता था, 179 का, जो 28 दिन मिलता था। अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 2 GB डाटा मिलता था, 100 SMS डेली। इसको बढ़ाकर 199 रुपये कर दिया गया है। 179 का रिचार्ज जो है वो 199 रुपये कर दिया गया है। 179 का रिचार्ज वो मिनिमम रिचार्ज था, वो 199 कर दिया गया। लेकिन जियो के मुकाबले में वो अभी भी जियो आगे ही है। एयरटेल टक्कर नहीं दे पा रहा है, जियो अभी भी आगे है। 189 के रिचार्ज में ही आपको एयरटेल वाली सुविधा जियो दे रही है। ये अभी भी सुविधा 10 रुपये कम है एयरटेल के मुकाबले में। वही 455 का रिचार्ज 84 दिन मिलता था, 6 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल, उसका दाम बढ़ाकर 509 रुपये कर दिया गया है। एनुअल रिचार्ज की बात कर लें, 1799 रुपये, 24 GB डाटा। ये कोई डेली डाटा लिमिट नहीं था, ये सिर्फ 24 GB डाटा प्रोवाइड करता था, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 100 GB डेली। ये अब 1999 हो चुके हैं। डेली डाटा पैक की बात करें, 265 रुपये का रिचार्ज था एयरटेल में, 1 GB डेली 28 दिन के लिए, वो अब 299 हो चुका है। यानी कि एयरटेल में आप 1.5 GB डाटा की 1 GB डाटा की अगर आप शुरुआत करते हैं, सिर्फ 1 GB अगर डेली डाटा आपको चाहिए तो एयरटेल में आपको 299 यानी कि 300 रुपये का रिचार्ज आपको करना पड़ेगा। जियो अभी भी इसको टक्कर दे रहा है। जियो में अभी भी आसानी है, आपको 1 GB डेली डाटा के रिचार्ज के लिए आपको 279 देना पड़ेगा, जबकि एयरटेल में 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो जियो फिर भी बेहतर है एयरटेल से। उसके साथ साथ आप नीचे देख पाएंगे डाटा ऐड टॉपअप। डाटा टॉपअप जो होता है वो 19 रुपये का एक दिन, 19 रुपये का 1 GB मिलता था, वो अब 22 रुपये हो गया है। 29 रुपये का 2 GB डाटा मिलता था, वो अब 33 रुपये हो गया है। और 65 रुपये का 4 GB डाटा दिया जाता था एयरटेल में, वो अब 77 रुपये हो गया है। तो काफ़ी सारा आप देख पा रहे होंगे, जियो, एयरटेल या फिर हो वी, तीनों ने रिचार्ज प्लान को बढ़ा दिया है। लेकिन खास बात यह है कि आप 3 जुलाई से पहले, 3 जुलाई से पहले आप इसी सस्ते रिचार्ज में आप रिचार्ज कर सकते हैं। ये पुराना वाला जो दाम है, पुराना वाला जो MRP है, उसी में आप रिचार्ज करवा सकते हैं 3 जुलाई से पहले। 3 जुलाई के बाद आपको महंगे रिचार्ज का सामना करना पड़ेगा, और महंगे रिचार्ज से ही आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, आते हैं वी को देख लेते हैं। फिलहाल तो जियो एयरटेल में हम लोगों ने देख ही लिया है, वी को देखते हैं। वी भी अपने रिचार्ज प्लान में और लगभग 18 से 19% की बढ़ोतरी किया है। जियो ने 25% किया है, एयरटेल ने 18-19 किया है, और वी ने भी 17-18 लगभग कर ही दिया है, क्योंकि ये तो और भी जानते हैं वोडा आइडिया मिलकर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है इन लोगों से। तो आइए देखते हैं, इन्होंने भी रिचार्ज में सेम वैसा ही हमें लगता है बढ़ोतरी की है, क्योंकि 179 का एयरटेल में भी था और इसमें भी है, और इन्होंने भी बढ़ाकर 199 कर दिया है। 20 रुपये का डिफरेंस हुआ है, 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 28 दिन तक 2 GB डाटा। यहाँ पर 1 GB डाटा डेली की बात करें, 1 GB डेली डाटा की 299, ये सेम एयरटेल की तरह है। 30 रुपये बढ़ोतरी की गई है 28 दिन तक के लिए। वहीं 1.5 GB डाटा की बात कर लें, सबसे शुरुआती प्लान जो होने वाला है वो 349 होने वाला है। फिलहाल 299 में रिचार्ज हो जाता था, लेकिन अब ये 349 में कराना पड़ेगा। वी ने लगभग जो है वो सेम चीज़ किया है। वी ने एयरटेल के मुकाबले में सेम टू सेम किया है, बिल्कुल। वी और एयरटेल लगभग रिचार्ज इनका सेम है, सिर्फ जो जियो है वो सिर्फ अलग है, उनका अलग मौजूदा प्लान है। साथ ही अगर BSNL की बात कर लें तो BSNL तो, एक सेकेंड, BSNL की अगर बात करें तो BSNL अभी काफ़ी कम रेट में प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन BSNL का नेटवर्क हर एक जगह उपलब्ध नहीं है। BSNL भारत संचार ये रहा, BSNL जो है ये सरकारी
दूरसंचार विभाग है। इसमें आप ऑनलाइन यहाँ पर आकर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऊपर में आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन और हिंदी पोर्टल। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, आप हिंदी भी कर सकते हैं। स्टेट वगैरह आप सर्च कर सकते हैं, कौन से स्टेट से हैं। ये रहा बिहार स्टेट मेरा था, मैंने बिहार स्टेट सर्च किया और यहाँ पर आकर बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है BSNL का, वो हमारे सामने खुल कर आ गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड, ये हमारे सामने खुल कर आ गया। यहाँ पर काफ़ी सारी फीचर्स दिए गए हैं। मोबाइल तारीफ प्लान्स को अगर देखें, वो भी ऊपर दिया गया है। शायद ये खुल नहीं रहा है, कोई टेक्निकल इशू हो सकती है इसमें। फिर भी BSNL की बात अलग करेंगे, कोई दूसरे वीडियो में BSNL के लिए मैं आपको लिए लाऊंगा BSNL को। BSNL फिर भी अभी लगभग कम ही प्राइस में है, लेकिन जियो एयरटेल की बात मैंने किया है। उन तीनों ने रिचार्ज प्लान को बढ़ाया है। उन तीनों रिचार्ज प्लान से बचने के लिए फ़िलहाल आपको 3 जुलाई से पहले आपको रिचार्ज कर लेना है। कई लोग ये सोचने लगते हैं कि जियो में अगर 2-3 रिचार्ज मैं एक ही बार कर लेता हूँ तो दोनों तीनों रिचार्ज मेरा एक ही बार तो एक्टिव नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सिर्फ जियो की मैं बात कर रहा हूँ, जियो में अगर आप एक ही बार 2-3 रिचार्ज करवा लेते हैं, जैसे कि 395 का करवा लिया, या एनुअल रिचार्ज 2999 का करवा लिया, या फिर कोई 239 वाला 2-3 बार करवा लिया, तो ऐसा नहीं कि आपका एक ही बार में रिचार्ज जो है, वो जो प्लान है वो एक्टिव हो जाएगा। आपका एक-एक करके एक्टिव होगा। आपका पहले जो पहला प्लान होगा, जो सबसे पहले आपने रिचार्ज करवाया होगा, वो आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद दूसरा एक्टिव होगा, फिर आपका तीसरा एक्टिव होगा। इसी तरह आपका एक्टिव होगा, एक ही बार एक्टिव नहीं होता है। हाँ, वहीं अगर एयरटेल और VI की बात कर लें, इसमें अगर आप एक ही बार दोनों रिचार्ज करवा लेते हैं, 2-3 रिचार्ज करवा लेते हैं, तो वो तीनों चारों रिचार्ज आपका एक साथ ही एक्टिव होने लगेगा। ये एयरटेल और VI में होता है। जियो में ऐसा नहीं होता है। जियो में आप चाहें तो एक-एक करके रिचार्ज करवा सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है आपकी स्क्रीन पर। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा डिटेल होता है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड होता है। किसी भी समस्या के लिए व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। किसी भी सुझाव के लिए व्हाट्सएप ही कर सकते हैं। बीच में कॉल जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको अनलिमिटेड ट्रू 5G डाटा जो है, उसका लाभ लेने के लिए 3 जुलाई से पहले कोई सस्ते रिचार्ज का लाभ लेना होगा। 3 जुलाई के बाद आपको यही 400 शायद 449 है, क्या है पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। 449 का ही आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 449 नहीं, और भी ज़्यादा प्लान है। 395 वाला रिचार्ज जो मैंने करवा रखा है 3 महीने के लिए, वो मैंने 2-3 दिन पहले ही रिचार्ज किया है, इसलिए मेरा अभी चल रहा है। लेकिन अगर आप 3 जुलाई के बाद करवाएंगे, ये 395 वाला प्लान 479 में कराना होगा, तभी आप अनलिमिटेड 5G का यूज़ कर पाएंगे। तो फिर भी एक तरह से देखा जाए तो 5G वाले के लिए ये बेहतर है। बाकी अपनी अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, कौन सी कंपनी ने क्या सही किया, क्या गलत किया। रिचार्ज प्लान बढ़ा, ये सभी के लिए पॉसिबल है कि नहीं, सभी लोग रिचार्ज करवा पाएंगे नहीं, या करवा पाएंगे कि नहीं, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। या फिर कौन सी कंपनी अभी भी सस्ता रिचार्ज प्रोवाइड कर रही है, क्या जियो अभी भी सस्ता दे रही है, क्या जियो सही किया। लेकिन आप ध्यान देंगे तो जियो ने ही 25% यानी कि सबसे ज़्यादा रिचार्ज प्लान को बढ़ाया है। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें हमारे साथ। फुरकान मुंगेरी, मैं हूँ फुरकान मुंगेरी ऑफिशियल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो है टेक मुंगेरी। बने रहें हमारे साथ, और न्यू अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो आने वाली है, वो नेशनल स्कॉलरशिप के लेकर आने वाली है। NSP के बारे में है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में है। साथ ही एजुकेशन से रिलेटेड एक और वीडियो आने वाली है, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।